या अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी चल रही है? शीतल, मैं पहले ठंडा किया जा रहा है क्या, शीतल किया जा रहा है क्या वहां वातावरण को पहले, या इंतजार किस बात का है? नहीं, मैं पहली बार अपने आकलनों में बदलाव करने को मजबूर हो रहा हूं, क्योंकि मैं ये समझता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उनका जो एक पूरा मीडिया को समझने बूझने और संचालन करने वाला मंडल है, वो हमारे देश में उपलब्ध राजनीतिज्ञों में सबसे काबिल है। लेकिन आप देखिए, चुनाव नतीजे आने के बाद से लगातार हेडलाइन लूज़ करती हुई अगर कोई पार्टी दिख रही है, या कोई एक घटना पर इस तरह से लगातार नकारात्मक प्रभाव में रहने वाली कोई पार्टी दिख रही, तो वो बीजेपी दिख रही है। नेतृत्व यही मौजूद है। यही समस्या सारे मीडिया के विमर्श में सबसे प्रमुख हिस्सा ले चुकी है, और इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। बल्कि ये हल निकलता हुआ आज की बैठक में जो हमारे मित्रों की बात है और आपकी भी बात है, उससे ये लग रहा है कि दिल्ली ने लगभग हथियार डाल दिए हैं। योगी जी कायम है। अगर हम सारे हेडलाइंस देखें, अभी चर्चा में ही आया कि बिजली की एक बड़ी समस्या, AK शर्मा को वहां पर बलि का बकरा क्या बनाया जा रहा है, बाढ़ का कहर चल रहा है, साथ ही साथ जहां पर बुलडोजर चलने थे वो रोल बैक कर ली जाती है। वो उस फैसले को, जो डिजिटल हाजिरी आपने अनिवार्य की थी, उसे 2 महीने और टाल दिया जाता है। तो कोई भी चीज, कोई भी खबर, कांवड़ की यात्रा को लेकर, नेम प्लेट को लेकर जो फरमान जारी होता है, सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ जाती है। तो हर चीज उल्टी पड़ती दिख रही है हर दांव, खास 4 जून के बाद। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो बड़ा मंगल था, पर मंगल वाली कोई खबरें, मंगलमय खबरें नहीं आ रही 4 जून के बाद से। मतलब ये इस तरह से पराभव हो जाएगा ऐसा नहीं। उनकी 240 सीट है, उनके जो सामने है उनमें से किसी के पास अभी 100 सीट भी नहीं है, 100 से एक कम ही थी उनकी। लेकिन जिस तरह का चीजों पर प्रतिक्रिया आ रही है, वो बड़ी एक हताश, हारी हुई, अब पराजय महसूस करने वाली एक जैसी स्थिति होती है, वैसी लग रही है। और इस मामले को ये जितना देर चला रहे हैं, जितने देर इसका हल नहीं निकालेंगे, उतनी देर ये लगातार इनके लोकप्रियता के सर्वेक्षणों में इनकी हालत पतली करती फिर अब ये 2 इंजन में एक और इंजन आ गया, राजधानी, 2 राजधानियों में चल रही है इंटरसिटी। मतलब वो सारी वाईफाई का पासवर्ड, सारी योग्यताएं जिनके बारे में हम लोग वाउच करते थे इनके बारे में, वो अचरज हो रहा है कि मतलब एक झटका लगते ही कैसे सब खंडित हो गया, और लग रहा है कि इन्हें सामान्य मतलब व्यवस्था जो करती रही हैं पार्टियां, ये बिल्कुल उसी हालत में लग रहा है जैसे 12-13 में अन्ना आंदोलन जब शुरू हो गया था, तो जैसे मनमोहन सिंह की सरकार हर मामले पे एकदम हताश, निरुपाय, किसी मामले का कोई हल न कर पाने वाली जो हालत होती थी, लगभग उतनी बुरी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दिशा वही है और प्रभाव वैसा ही नजर आ रहा है मुझे। प्रभाव, कंट्रोल नहीं दिख रहा है क्या, कि बस हर कोई अपने मन का राजा हो गया है? बीजेपी में ये होता नहीं दिखता है। इजाजत दे तो एक शेर से शुरू करूं। बिल्कुल, प्लीज इरशाद। सारी जिंदगी सीखते रहे लहरों से लड़ने का हुनर। क्या बात। सारी जिंदगी सीखते रहे लहरों से लड़ने का हुनर, और आखिर में देखा तो किनारे ही कातिल निकले। तो ये किनारे 2 है ना योगी जी के, एक इधर एक उधर। तो खंजर वहीं से चल रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि बीजेपी में ऐसा नहीं होता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी इसका कोई अपवाद है। बीजेपी में भी खूब हुआ, पहले भी हुआ है, और मैं तो इतिहास को दोहराते देख रहा हूं। ये 98-99 बिल्कुल यही स्थिति थी। फर्क खाली क्या था कि उस वक्त कल्याण सिंह पिछड़े वर्ग के नेता थे, वो मुख्यमंत्री थे, और 2 सवर्ण, राजनाथ सिंह और कलराज मिश्रा, ये उनको अस्थिर करने के लिए, और केंद्र से आशीर्वाद प्राप्त था उनको, इनको। और आज मुख्यमंत्री एक सवर्ण है और एक ब्राह्मण और एक पिछड़ा, वो मौजूदा मुख्यमंत्री को अस्थिर करने पे है। उनको भी शायद केंद्र से कहीं ना कहीं आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होता तो जैसा आशुतोष कह रहे थे कि ये मुख्यमंत्री की बुलाई बैठक में अगर आप दोनों नहीं जा रहे हैं तो इसके मायने क्या है? अनुशासनहीनता हो गई। नहीं कह रहा हूं, इसके मायने तो मुख्यमंत्री हटा ही देंगे कि नहीं, आप उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हाँ, या तो मुख्यमंत्री हटा दें, या मुख्यमंत्री को फिर ये लोग हटा दें, या तो मामला यहां तक पहुंच गया। बैठकों में न जाना तभी होता है जब बिल्कुल कोई सुलह की गुंजाइश नहीं होती, तभी बैठकों में नेता जाना बंद। और इसमें प्रशासन, गवर्नेंस, सरकारी कामकाज प्रभावित होता है ना। बुरी तरह। अगर हम दिल्ली से ही मैं इसका तार जोड़ दूं, हालांकि दिल्ली की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, कि अरविंद केजरीवाल की जिद है मैं जेल में रहूंगा तब भी मुख्यमंत्री का काम मैं ही करूंगा, वो कर नहीं सकते,
तो द लूजर इज एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स पब्लिक। दिल्ली में ये चीज हो रही है और यही उत्तर प्रदेश में भी कुछ वैसा ही काम वहां कि मुख्यमंत्री कहीं उस साइड मुंह लिए बैठे हैं, बाकी दूसरी तरफ मुंह लिए बैठे हैं और वो मुंह बाए बैठा है प्रशासन कि भाई काम कौन करेगा, कब करेगा। गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये नेम प्लेट वाले मामले में पहली सुनवाई की तारीख थी तो उत्तर प्रदेश सरकार का और कोई गया ही नहीं। हाँ, 22 जुलाई को था ही नहीं और एक्स पार्टी ऑर्डर किया, स्टे ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने, और न वहां से गया और न केंद्र सरकार के जो वकील हैं जो जाते हैं राज्यों की तरफ से, जब भाजपा शासित राज्यों का कोई मसला होता है, न वहां से कोई गया। तो ये गवर्नेंस का उदाहरण है कि उन्हीं का आदेश जो इतना, जिसको हिंदुत्व को लेकर के हम लोगों ने बहस की, वो बड़ा जो गेम चेंजर आदेश माना जा रहा था। तो इससे लगता है कि इस लड़ाई को लेकर के लड़ाई मतलब बहुत आगे तक चली गई है। हटाए जाते हैं, नहीं हटाए जाते हैं, भाजपा का आंतरिक मामला है या वो कहानी तो खत्म हो गई। ये अब हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे का सवाल नहीं हो गया। अब बीजेपी की आगे की शक्लो सूरत क्या होगी? योगी आदित्यनाथ नहीं हटाए जाते तो उसके मायने क्या होंगे? क्या कहानी अब उस मकाम पर पहुंच गई है? देखिए, बीजेपी के नेता ये तो हम तय मानकर चल सकते हैं अभी योगी आदित्यनाथ फिलहाल तो नहीं हटाई जा रही, अभी हटाने की कोई सूरत नहीं लगती, लेकिन बीजेपी इसमें कैश 22 सिचुएशन में है। और ये बात भाजपा के ही ठीक ठाक स्तर के नेता ने मुझसे कही। उन्होंने कहा कि अगर हम केशव योगी जी को हटाते हैं तो योगी जी की जो फॉलोइंग यूपी में है हिंदुत्व की और सामाजिक वर्गों की, उसका नुकसान पार्टी को होगा। और नहीं हटाते हैं तो पिछड़ा और दलित जो चला गया है पीडीए में इंडिया गठबंधन के साथ, वो वापस कैसे लौटेगा? तो अगर उनको फिलहाल फर्ज कीजिए कि अभी नहीं हटाते हैं, अगस्त के आखिर सितंबर में, आप मान लीजिए मध्य सितंबर तक, और आप अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की, और उसके साथ ही उस वक्त तो कोई हटाना बनाने का सिलसिला नहीं होगा। वो तो या तो अब हो सकता है या बाद में होगा। उसके साथ ही 10 विधानसभाओं के भी चुनाव उपचुनाव हो जाएंगे। एग्जैक्टली, उन्हीं के साथ होंगे वो। तो अब उनसे भी तो जोड़कर देखा जाएगा ना जो कुछ आज हो रहा है, और उसके बाद जो नतीजे आएंगे उन चुनावों के, उस पर तय होगा। और वहां पर हटाने की स्थिति में है कि नहीं। कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे लोकसभा चुनाव से पहले कयास ये थे कि भाई बीजेपी सरकार बना लेगी, आराम से सरकार बना लेगी। अभी वो हुआ नहीं, 240 पर आई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।